अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो पूरा रिएक्शन सेंटर है और एंटीना कॉम्प्लेक्स है उसमें कौन कौन से काम हो रहे हैं और वो किस तरह से एनर्जी कन्वर्जन करवा रहे होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कैसे होती है और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कैसे होती है। मैंने कल आप लोगों को सारा एक्सप्लेन किया था कि इस स्टेप में क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस क्या हो। फोटोलाइसिस हम आज डिस्कस करेंगे, किस तरह से ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। ठीक है, आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी। इस जो आप लोगों की डायग्राम है जी स्कीम को, उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल भी टॉपिक रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बात को गौर से सुनना है और साथ साथ रिवाइज करते जाना है जो बात मैं बोल रही हूँगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि फोटो सिस्टम के पास कोई भी एक फोटोन आता है तो वो लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। उस एब्जॉर्ब होने के रिजल्ट में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। एक्साइट होने के बाद वो हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, दैट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्राफ हमें दिया गया है एनर्जी लेवल को शो कर रहा है कि यहाँ पे एनर्जी कम है और यहाँ पे एनर्जी का लेवल ज़्यादा है। तो आपने देखना है कि लो लेवल एनर्जी पर हमारे पास फोटो सिस्टम 2 पड़ा हुआ है और हाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हाई एनर्जी लेवल पर है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो मतलब उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो ऑब्वियसली वो आउटर शेल की तरफ भागते हैं, जो हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था। उसी तरह यहाँ पे ये एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी और क्लोरोफिल का जो यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा वो ऑक्सीडाइज्ड एजेंट बन जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाएगा। अब हमने उस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करना है। वो होल कैसे फिल होगा हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करते हैं। अब उन्होंने कहा कि ये होल फिल होगा बाय द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड बाय एन एंजाइम फ्रॉम द वाटर। अब यहाँ पे हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल था, वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। यहाँ पे आपकी बुक में एंजाइम मेंशन नहीं है, आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये याद रखना है इस होल को फिल करने के लिए हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, दैट विल बी ब्रोकन इनटू 2 हाइड्रोजन आइंस, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम या हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हुए थे वो यहाँ पे आके इस होल को फिल करेंगे और जो हमारे पास बचा था हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या एटम। अब आपको पता है जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। ऑक्सीजन एक गैस है और गैसेस मोस्टली मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ये हाइड्रोजन आयन और ये ऑक्सीजन एटम बना था, वो ऑक्सीजन एटम एक और ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर O2 का मॉलिक्यूल बना लेगा। इस स्टेप में जो ऑक्सीजन रिलीज हुई थी और वाटर सप्लीट हुआ था, इस स्टेप को हम कहते हैं फोटोलाइसिस। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोलाइसिस इज द मेन सोर्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन इस दौरान प्रोड्यूस हुई वो मेन सोर्स है रिप्लेनिशमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने फर्दर ट्रांसफर होना है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कौन सी चीजें आती हैं हमारे पास, प्लास्टोक्विनोन, आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड कॉपर कंटेनिंग प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, ये 3 चीजें हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आ गई। जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए थे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने फर्दर उनको ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास ATP प्रोड्यूस हो गई थी। अब ATP स्पेसिफिकली किस प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस हो रही होती है वो मैं आपको भी बताऊंगी। यहाँ पे जो एरो लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है। ठीक है, अब इस पर उसने यही बात की है कि जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फोटो सिस्टम 2 के पास जाते हैं। फोटो सिस्टम 1 के पास जाने के लिए फोटो सिस्टम 2 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए। फोटो सिस्टम 1 के पास जाने के लिए उनको पूरी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रॉस करनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वही इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट है, प्लास्टोक्विनोन कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 साइटोक्रोम्स दैट कंटेन आयरन एंड कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन दैट इज कॉल्ड प्लास्टोसाइनिन।
अब यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ गए, फिर यहाँ दोबारा जा रहे हैं। एनर्जी लेवल मैंने आप लोगों को पहले बताया था। अब इलेक्ट्रॉन जो है दोबारा डाउनवर्ड मूव करते हैं, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जा रही है। अब जब फोटो सिस्टम 1 पर दोबारा एक लाइट पड़ेगी, फोटोन ऑफ लाइट आएगा, तो वो यहाँ पे एक्साइट करेगा इस फोटो सिस्टम को, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे, और यहाँ पे जो होल क्रिएट होगा उसको फिल करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स ने नीचे मूव किया, उनकी एनर्जी डिक्रीज कर गई, और उस एनर्जी डिक्रीज में हमारे पास जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी एटीपी की फॉर्म में। अब एनर्जी एटीपी सिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब क्योंकि ये एटीपी हमारे पास प्रोड्यूस हुई है लाइट की प्रेजेंस में, इसलिए हम इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और क्योंकि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है, इसे हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम देखते हैं कि एटीपी स्पेसिफिकली प्रोड्यूस यहाँ से यहाँ जाते हुए प्रोड्यूस हुई है, यहाँ से यहाँ जाते हुए। तो जब साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो हमारे पास प्रोड्यूस होती है एटीपी बाय द प्रोसेस ऑफ केमियोस्मोसिस। ठीक है, अब केमियोस्मोसिस क्या है वो हम आगे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एटीपी कहाँ से कहाँ जाते हुए प्रोड्यूस होती है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन के पास जाते हुए हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि जो एटीपी और एनएडीपीएच एज अ रिजल्ट ऑफ लाइट रिएक्शन जो बनते हैं, वो हमारे पास आगे चलाते हैं केल्विन साइकिल को। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो एटीपी और एनएडीपीएच हमारे पास बने हैं, वो चलाएंगे आगे केल्विन साइकिल को। केल्विन साइकिल हम आगे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो प्राइमरी फोटो सिस्टम 1 के पास आए थे, वो आगे फर्दर कैसे ट्रांसफर होंगे। इलेक्ट्रॉन reaches the bottom of electron transport chain and fills an electron hole in P700। यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 1 था, उसके इलेक्ट्रॉन को उसने फिल करना है। Chlorophyll A molecule in the reaction center of photosystem 1. This hole is created when light energy is absorbed by molecules of P700 and drives an electron from P700 to the primary electron acceptor of photosystem। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ था, सेम वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ था, लेकिन यहाँ पे स्प्लिटिंग की ज़रूरत नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को क्रॉस करते हुए आ रहे थे, वो इसको फिल कर देंगे। जैसे फिल करेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देंगे। सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है हमारे पास, उसमें होगा फेरेडॉक्सिन होगा, आयरन कॉन्टेनिंग एक प्रोटीन है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको लेगा और फर्दर ट्रांसफर कर देगा फेरेडॉक्सिन को। फेरेडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू फर्दर ट्रांसफर करेगा एनएडीपीएच के पास। यहाँ पे आके हमारा कंप्लीट डिजीज स्कीम खत्म हो जाती है। जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो हमारे पास बनता है एनएडीपीएच। ये बात आपने याद रखनी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बताने लगी हूँ मैं, वो ये है कि जब भी आप लोगों को नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन आती है, आपने इसकी डायग्राम बनानी है, और सबसे अच्छी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे तो चेकर ने आपका अंदर से लिखा हुआ पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ डायग्राम को देख के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। डायग्राम में जो कॉमन मिस्टेक होगी जिससे मार्क्स कटेंगे वो क्या है, यहाँ पे एनर्जी लेवल देखिए, फोटो सिस्टम 2 जो है कम एनर्जी लेवल पे एज कम्पेयर टू फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी ज़्यादा एनर्जी लेवल पे एज कम्पेयर टू फोटो सिस्टम 2। इनको आपने कंपेयर करके बनाना है, इसको लो एनर्जी लेवल पे, इसको हाई एनर्जी लेवल पे। अगर आपने इनको ना किया तो ऑब्वियसली आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट होंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने एट अ टाइम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया था, बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है। एट अ टाइम एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और वो आगे फर्दर पूरा रिएक्शन चलाता है। आपकी बुक में भी लाइन मेंशन है कि ईच फोटोन ऑफ लाइट एक्साइट सिंगल इलेक्ट्रॉन बट द डायग्राम ट्रैक्स 2 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। सिर्फ वो डायग्राम में मेंशन किया हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बट एट अ टाइम सिर्फ एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। अब मैं आप लोगों को इसकी पूरी समरी बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या बताया है। अब आप लोगों ने साथ साथ रिवाइज करना है मैंने क्या बताया था। एक फोटोन ऑफ लाइट आता है फोटो सिस्टम 2 के पास। फोटो सिस्टम 2 एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे यहाँ से, यहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। उस होल को फिल करने के लिए हमने वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देना है।
वो स्प्लिट होगा 2 हाइड्रोजन आयन में, हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स में। 2 इलेक्ट्रॉन इसको फिल कर देंगे। जो हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था वो एक और ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर पूरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 प्रोटीन से आपके पास प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टोसाइनिन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन के पास, तो हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस हुई थी केमियोस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। अब इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मूव करते हैं लो एनर्जी लेवल पे और फोटोसिस्टम 1 में जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ था उसको जाके फिल कर देंगे। P700 को फिल करेंगे और फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, दैट इज फेरेडॉक्सिन एंड NADPH बाय एन एंजाइम NADP रिडक्टेज। और जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो हमारे पास होगा NADPH। ये कंप्लीट आपकी एक स्कीम थी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके यहाँ पे जा रहे हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ लें, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें। आपको बोर्ड के प्रेपरेशन के हवाले से कोई भी इशू आ रहा है आप मुझे बताएं, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। कोई पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं या आपको कोई और चैप्टर मुश्किल लगता है किसी भी बुक का, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी। अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।